हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम झारखंड जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह पर यह मेरा दूसरा क्लास है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम हो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनजातीय विद्रोह से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपका CGL हो, JPSC हो या JTET हो। जनजातीय विद्रोह से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड जनजातीय विद्रोह, जिसमें हम आज हो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। हो विद्रोह। हो जनजाति के लोगों का निवास स्थल कोल्हान क्षेत्र था। तो हो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते थे? तो ये कोल्हान क्षेत्र में निवास करते थे। इनका निवास स्थल कोल्हान क्षेत्र था। कोल्हान क्षेत्र कौन सा एरिया हुआ, कौन सा पार्ट हुआ? तो ये आएगा हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या कोल्हान क्षेत्र था, जहाँ हो जनजाति के लोग निवास करते थे। पोराहाट के सिंह राजाओं का हो जनजाति के लोगों पर कुछ प्रभाव था, लेकिन हो लोग पोराहाट राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ भेंट देते थे। पोराहाट के जो सिंह राजा थे उनका थोड़ा बहुत नियंत्रण हो जनजाति के लोगों पर था, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था कि उन्हें एक कुछ निश्चित अमाउंट देना पड़े, यानी कोई एक निश्चित कर देना पड़े निश्चित समय में। हो जनजाति के लोग कभी कभी कुछ भेंट दिया करते थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको इतना कर देना है इतना समय के अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। कोल्हान क्षेत्र काफी समय तक बाहरी नियंत्रण से मुक्त था। यहाँ पे बाहरी लोग का नियंत्रण यहाँ नहीं था। यहाँ के हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। तो कोल्हान क्षेत्र जो था काफी समय तक यहाँ बाहरी लोगों का नियंत्रण से यह मुक्त था, जिसके चलते यहाँ के जो हो जनजाति के लोग थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। इन्हें बाहरी लोगों का दखल देना या उन पे कोई नियम कानून लगाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा कुछ होने पे वो उनका विरोध करते थे। तो उनका स्वभाव कैसा हो गया था? बाहरी लोगों के प्रति लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। अंग्रेजी सरकार इन्हें लड़ाका कोल भी कहते थे। बाहरी लोगों के लिए इनका स्वभाव लड़ाकू टाइप का था कि वो इनका विरोध करते थे कि बाहरी लोग यहाँ ना आए, यह सिर्फ हो लोगों का ये क्षेत्र है, जिसके चलते अंग्रेजी सरकार इन्हें लड़ाका कोल कहते थे। पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों का शोषण किया तथा हो जनजाति पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की सेना के साथ सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। पोराहाट के जो राजा जगन्नाथ सिंह थे वो हो जनजाति के लोगों का शोषण किया और उन पर पूरी तरीके से वो नियंत्रण करना चाहते थे। तो हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्हें अपने ऊपर किसी का नियंत्रण पसंद नहीं था, लेकिन जो राजा जगन्नाथ सिंह थे वो उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की सेना को सिंहभूम क्षेत्र में आने को कहा। उन्हें कहा कि आप हमारे सिंहभूम क्षेत्र में आए, क्योंकि उनकी मदद से, मेजर रफसेज की मदद से वो हो जनजाति के लोगों पर नियंत्रण करना चाहते थे। कौन? तो राजा जगन्नाथ सिंह। जिसके परिणाम स्वरूप 1820 ईस्वी में पोराहाट के राजा व मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया। जब राजा जगन्नाथ ने मेजर रफसेज को बोला कि आप अपनी सेना के साथ यहाँ आए, सिंहभूम क्षेत्र में आए, ताकि वो हो जनजाति के लोगों पर अपना नियंत्रण कर सके, तो हो जनजाति के लोगों ने इनका विरोध करना चाहा। वो नहीं चाहते थे कि बाहरी कोई लोग यहाँ आए और उन पर कोई नियंत्रण करे, उन पर कुछ रूल रेगुलेशन लागू हो। तो जिसके चलते हो जनजाति के लोगों ने क्या किया कि विरोध किया, और मेजर रफसेज की जो सेना थी और पोराहाट के जो राजा जगन्नाथ थे उनके ऊपर उन्होंने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया। मेजर रफसेज बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुए। जब
हो जनजाति के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया मेजर रफसेज पर, तो वो वहाँ से निकलना चाहते थे, तो उन्हें वहाँ से भागने में यानी सिंहभूम क्षेत्र से निकलने में बाबू अजम्बर सिंह ने मेजर रफसेज की मदद की। बाद में हो दशम के उत्तरी भाग के लोगों ने पोराहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया, लेकिन दक्षिणी भाग के लोगों ने इसका विरोध किया। जो हो जनजाति थी अब दो भागों में बट गई, एक उत्तरी और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग के लोगों ने क्या कहा कि हम कर देंगे, लेकिन दक्षिणी भाग के लोगों ने इसका विरोध किया कि वो कर नहीं देंगे। तो अब एक पार्ट बोलना कि हमें मंजूर है आपका, हम कर देना चाहेंगे, दूसरे पार्ट ने विरोध किया दक्षिणी भाग के लोगों ने कि हम कर नहीं देंगे, और वो अपना विरोध जारी रखे, जिसके चलते पोराहाट के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो जनजाति के लोगों को नियंत्रण करने हेतु भेजा गया। दक्षिणी भाग के लोग अभी भी विरोध कर ही रहे थे, तो जिसके चलते पोराहाट के जो राजा थे वो फिर से अंग्रेजों से मदद मांगते हैं कि आप मेरी मदद करें ताकि हम इन पे भी अपना नियंत्रण कर सके। तो 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को दक्षिणी भाग भेजा जाता है ताकि वो हो जनजाति के लोगों पर को नियंत्रित कर सके। बाद में हो जनजाति के लोगों ने कंपनी से संधि करना चाहा। हो जनजाति के लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। तो बाद में क्या हुआ कि जब दक्षिणी भाग में फिर से सेना को भेजा गया कि वो नियंत्रण कर सके हो जनजाति के लोगों पे, तो दक्षिणी भाग के लोगों ने भी संधि करना चाहा लास्ट में, और वो भी इनकी अधीनता को स्वीकार करना चाहा। हो जनजाति के लोगों ने पोराहाट के राजा को 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो कितना कर देते थे? 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। लेकिन इसके बावजूद कोल्हान के हो जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831 से 32 ईस्वी के कोल विद्रोह में हिस्सा लिया। बाद में जब दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग दोनों ने कर देना स्वीकार किया कि हम 8 आना कर देंगे, लेकिन वो अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ ही थे, जिसके चलते क्या हुआ कि जो 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ उसमें हो जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो फ्रेंड्स, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।